Hello students, myself Dr. Rajni Sharma. Today I am going to present topic that is the very interesting topic RNA interference. So बेटा इसका टॉपिक का यूटिलाइजेशन हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में करते हैं, जिसमें कि बेसिकली हम mRNA को टारगेट करते हैं ताकि वो प्रोटीन प्रोड्यूस ना कर सके एंड जो भी हमारे जो बेसिकली जो इन्फेक्शन है वो कॉज कम हो सके. सो बेसिकली इन दिस प्रोसेस जो आपका जो जीन है, जो आपका डीएनए का पार्ट होता है, सबसे पहले आपको पता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन. तो मान लीजिए अगर आपको प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करवानी है, ठीक है, तो मेनली जो प्रोटीन होता है वही आपका हर जगह क्या करता है, एक्शन शो करता है, अपना कैरेक्टर शो करता है. जितने भी सेलुलर फंक्शन प्रोटीन पे डिपेंडेंट है, मैक्सिमम एंजाइम्स होती हैं. तो मान लीजिए अगर आपको एक्शन नहीं करवाना तो आप इस एमआरएनए को क्या कर सकते हैं, आप इसको टारगेट कर सकते हैं, इसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, इसको आप डिग्रेड कर सकते हैं. जब आपका एमआरएनए डिग्रेड होगा तो आपके पास सेलुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे. इसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस. तो आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं बेटा, हम एमआरएनए को टारगेट करते हैं, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आगे फर्दर ट्रांसलेशन ना हो सके, प्रोटीन ना बन सके और आपके सेलुलर फंक्शन ना हो सके. तो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे, आरएनए इंटरफेरेंस. सो व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस? आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? आरएनए इंटरफेरेंस स्टैंड फॉर जीन लॉकडाउन. जीन लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जो आपका जीन होता है वो एक्सप्रेस करता है, वो एमआरएनए में एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन में एक्सप्रेस करता है. अगर आपको जीन को लॉकडाउन करना है तो आपको उसके जो आगे चलने वाले जो पाथवे हैं उनको ब्लॉक कर देंगे तो जीन आपकी ऑटोमेटिकली लॉकडाउन होगा. लॉकडाउन के यहाँ पे मतलब ये है कि बेसिकली जो जीन है वो आपका बेसिकली एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है. तो मान लीजिए अगर आपको जीन से प्रोटीन नहीं चाहिए तो आप उसका जो एमआरएनए उसको अगर आप डिग्रेड कर देंगे तो जीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी लॉकडाउन हो जाएगी. तो सेलुलर मैकेनिज्म that degrade unwanted RNA in the cytoplasm but not the nucleus, the way for the cell to defend itself. तो बेसिकली क्या है, सेल को बचाने, सेल को डिफेंड करते हैं, सिर्फ mRNA को क्या करते हैं, यहाँ पे हम टारगेट करते हैं. Why use RNA interference? The most powerful way to inhibit the gene expression and acquire info about the gene function fast. तो सबसे पावरफुल टेक्निक है किसी जीन के एक्सप्रेशन को रोकना, तो उसके एमआरएनए को क्या करते हैं, आप इनहिबिट करते हैं, उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं. ये कोई भी सेल में ऑर्गेनिज्म में वर्क करता है. यूज कंजर्वेटिव एंडोजीनियस मशीनरी, सेल की इंटरनल मशीनरी को यूज करता है. पोटेंट एंड लो कंसंट्रेशन, बहुत लो कंसंट्रेशन पे भी काम करता है. हाईली स्पेसिफिक है, ये बहुत क्या है, स्पेसिफिक वर्क करता है. ओके, मैकेनिज्म क्या है, हाउ इट स्टार्ट. सबसे पहले क्या होता है बेटा, small interfering RNA, siRNA stand for small interfering RNA. Double stranded RNA process into shorter units that guide the targeted cleavage of homologous RNA. तो होता क्या बेटा, सबसे पहले हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए बेसिकली क्या होता है, इसमें जाता है, वो बेसिकली आपका ब्रेक डाउन होता है सिंगल ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए. और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए आपके एमआरएनए को क्या करती है, बाइंड करती है, उसको क्या करती है, ब्रेक करती है. फिर से बता रहा हूँ, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जाते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए सबसे पहले स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है. फिर स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जाके एमआरएनए में क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. जब आपका एमआरएनए ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपकी ट्रांसलेशन नहीं होगी, तो फिर आपका जीन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा. तो जीन इंटरफेरेंस क्या है, टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन है, इन्वॉल्व स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स इंड्यूस डबल स्टैंडर्ड आरएनए. इसमें हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करते हैं, सबसे पहले इंड्यूस करते हैं. तो आइए इसका प्रोसेस देखते हैं. तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, आपने डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या किया, पहले इंड्यूस किया. तो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज प्रोसेस इनटू सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए. तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होता है, सबसे पहले सेंस और एंटीसेंस आरएनए में क्या होता है, प्रोसेस होता है बाय द बेसिकली एंजाइम नेम्ड एज डाइसर. तो ये क्या होती है, आरएनए 3 टाइप एंजाइम होती है जो इसको क्या करती है, ब्रेक करती है डबल स्टैंडर्ड आरएनए को. ये स्मॉल बेसिकली ये एस इंटरफेरिंग आरएनए में क्या करती है, ब्रेक करती है, जो कि सेंस और एंटीसेंस आरएनए में क्या करती है, ब्रेक करती है. तो इसके हर एक की लेंथ कितनी होती है, 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड हर एक की क्या होती है, लेंथ होती है. स्टेप 2 में क्या होता है बेटा, हमारे पास यहाँ पे एंजाइम होती है RIIC, इसको हम बोलते हैं, जैसे आप इस डायग्राम को देखेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, डाइसर एंजाइम ने इसको स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक कर दिया. उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट आता है RIIC प्रोटीन कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में बहुत क्वेश्चन आता है. RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है. सो दिस RNA एसोसिएटेड विद RIIC एंड अनबाइंड. तो ये इसके साथ मिलके क्या होता है बेटा, अनबाइंड होना शुरू होता है. अनबाइंड का मतलब
ये बेसिकली अनवाइंडिंग होता है, सेपरेट हो जाता है, दोनों सिंगल स्ट्रैंड में सेपरेट होता है, तो इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। ठीक है, अनवाइंडिंग में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। अब देखिए, अब ये जो आपका एक्टिवेटेड RIIC है, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड में है, तो ये जाके किसके साथ बाइंड करेगा, जाके mRNA के साथ। देखिए डायग्राम को अगर आप बेसिकली जूम करके देखेंगे तो ये जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, यहाँ पे जाके ये mRNA के साथ क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। क्लियर है बेटा? द एंटीसेंस siRNA एक्ट एज गाइड फॉर द RIIC टू एसोसिएट विद द कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA। तो बेटा जो एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है वो बेसिकली जाके आपका mRNA के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। तो ये स्टेप को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये डबल स्ट्रैंडेड RNA, सबसे पहले डाइसर एंजाइम ने क्या किया, सेंस एंटीसेंस में RNA में क्या कर दिया, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA में ब्रेक कर दिया बेटा, बहुत इजी स्टेप है। उसके बाद ये RIIC जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ ये बाइंड हो जाए तो वो इसको क्या करता है, अनवाइंड करता है। अनवाइंड करने के बाद जो सिंगल स्ट्रैंड है ये जाके आपके पास mRNA के साथ क्या करता है, बाइंड कर जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, RIC जो आपका RIIC है, कट mRNA approximately in the middle of the region paired with siRNA। तो ये जो RIIC है, जो ये है, ये जाके इसको कट कर देता है, क्या कर देता है, कट। और जो आपका mRNA क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। तो बेटा जो RIIC है, जो कॉम्प्लेक्स था विद siRNA, जो RIIC क्या करता है, इसको mRNA को जाके क्या करता है, कट कर देता है बीच में से, और जिसकी वजह से आपका जो mRNA क्या हो जाता है बेटा, डिग्रेड हो जाता है। देखिए ये आपके पास देखिए, ठीक है। तो ऐसा ही डिग्रेड द mRNA टू स्टॉप द जीन एक्सप्रेशन क्विकली, स्मॉल टेम्पररी RNA प्रिवेंट ट्रांसलेशन टू स्टॉप द जीन एक्सप्रेशन क्विकली। तो बेटा जो आपके पास जो स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA है वो mRNA के एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, बेसिकली ब्रेक डाउन। सो देयर आर नेचुरली अकरिंग RNA मॉलिक्यूल कॉल्ड माइक्रोRNAs। ठीक है, माइक्रोRNA रिप्रेजेंट अ नोवल क्लास ऑफ जीन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो एक हमारे पास एक और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं RNAi, ये इसको भी बोलते हैं माइक्रोRNA। ये जीन एक्सप्रेशन को, जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो दिस इज अबाउट द RNA इंटरफेरेंस। तो एट द एंड आई विल वांट टू कंक्लूड दिस टॉपिक दैट RNAi में क्या होता है बेटा, सबसे पहले अगर आपको किसी भी सेलुलर प्रोसेस में बेसिकली प्रोटीन का फंक्शन को कंट्रोल करना है, प्रोटीन आपको नहीं चाहिए, आपको जीन एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, तो आप क्या करवा सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए जो उसका mRNA को आप क्या करवा सकते हैं, ब्रेक डाउन करवा सकते हो। तो वो कैसे करवा सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA में इंड्यूस करवाएंगे। डबल स्ट्रैंडेड RNA सबसे पहले आपके स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA में ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद फिर स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA विद हेल्प ऑफ एंजाइम it go and bind to mRNA and basically break down the mRNA, and hence the protein will not form. So this is basic concept of the RNAi. Clear? Thank you.